हेलो माय डियर बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। होप सो आप सभी लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो लास्ट क्लास में जैसे कि एनपीओ की वो सेकंड क्लास थी जो हमारी लास्ट क्लास गई है अभी, मैंने वहाँ पर आपको समझाया कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है और सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, एडवांस इनकम क्या होता है, उसका हम लोग एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। मैंने सिर्फ एक केस को सॉल्व करके आपको ये चीज़ें बताई थी और मैंने साथ में कहा भी था कि हम लोग आगे चलकर यानी सब्सक्रिप्शन टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ऑलमोस्ट 5 to 6 केसेस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाय देयर एवरीवन, माय नेम इज़ गुरप्रीत सिंह, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली हैं। तो आज है एनपीओ की थर्ड क्लास हमारी, और एनपीओ की थर्ड क्लास में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अगेन हमारा फेवरेट टॉपिक। सर आप फेवरेट टॉपिक क्यों बोल रहे हैं इस टॉपिक को? बाबू हम फेवरेट टॉपिक उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास देख ली थी। अगर आप भी मेरी लास्ट क्लास देख लोगे तो सब्सक्रिप्शन जिससे आप इतना डरते हो वो टॉपिक आपका सबसे फेवरेट टॉपिक हो जाएगा। और एक बात और बता दूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनपीओ की थर्ड क्लास में हम लोग सब्सक्रिप्शन के आगे के केसेस में बात करेंगे। उम्मीद है कि मैं आज एटलीस्ट एक दो केस और करा दूंगा, डैट इज़ केस 2 एंड केस 3, और बाकी के रेस्ट जो 2 केस होंगे हम लोग उसको एक और वीडियो में देख लेंगे, या फिर अगर अभी हो पाया तो मैं अभी ही करा दूंगा। सर एक ही वीडियो में करा दीजिए। बाबू मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग कितने अच्छे तरीके से कितनी जल्दी चीज़ों को कैप्चर कर सकते हो। अगर मैंने हड़बड़ा के कोई भी काम को करा दिया तो आगे चल के आप ही लोगों को दिक्कत होगी, और मैं नहीं चाहता ये दिक्कत आपको फेस करनी पड़े। ऑलराइट, ठीक है सर, आगे बढ़े। यस सर, फॉर श्योर। चलो देखो, अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लेंगे। ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है, और ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसा है? एक्सट्रैक्ट वाला है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है सर? मैंने लास्ट क्लास में इस चीज़ को आपको समझा दिया था, इस बार की क्लास में फिर से बता देता हूँ। एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब होता है एक छोटा सा हिस्सा, कि ये क्या है? जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूरे अलग तरीके से केस 2 बनेगा, इसका केस 1 से कोई रिलेशन नहीं है। तो ये मत सोचना कि अगर केस 1 नहीं देखा तो क्या होगा, लेकिन हाँ ये सोचना कि अगर केस 1 का कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में है, अगर केस 1 वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर केस 1 वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है तो आई वुड प्रीफर कि पहले आप देख लो, एक झलक डाल लो उस वीडियो में। अगर लगता है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो वेल एंड गुड, लगता है नहीं है तो वीडियो वाली देख लो। ठीक है सर, अभी आप ये क्या कर रहे हो? ये मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ जिसमें अब हम लोग एक्सट्रैक्ट पे चलेंगे, यानी बैलेंस शीट वगैरह हम लोग क्लोज कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। राइट, एडजस्टमेंट में कुछ बोल रहा है आप लोगों के। एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोलता है एज ऑन। एज ऑन मतलब इस डेट को, कौन कौन डेट? 31/12 लेट से 2020, और 31/12 लेट से 2021। 31/12/2020 का बात कर रहा है और 31/12/2021 का बात कर रहा है। यहाँ पे बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आपको बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर 40,000 रुपये, और 31/12/2021 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपके पास 70,000 रुपये। ये है हमारे पास क्वेश्चन, कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बोथ बैलेंस शीट बनाना है। इस क्वेश्चन से हम लोग को दोनों बैलेंस शीट बनानी होगी, एक पिछले साल की भी और एक इस साल की भी। तो चलिए पहले एक फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं हम लोग फटाफट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगेन ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? एक तरीके का एक्सट्रैक्ट। हम लोग इस अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे, बस समझने के लिए एक छोटा सा हिस्सा देखेंगे इसका। ठीक है सर, हम लोग को मालूम एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आप हज़ार और क्यों बोलते हो? अच्छा ठीक है चलो। फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे कब का? 31/12/2020 का। ये बैलेंस शीट हम लोग को क्या बताएगा? कुछ नहीं सर, पिछला साल का डेटा बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, चलो इसको भी लिख लेते हैं। सर इसको क्लोज करेंगे? अभी ना बोला बाबू, एक्सट्रैक्ट चल रहा है सारा का सारा, किसी चीज़ को हम लोग क्लोज नहीं करेंगे। एक और बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे जो कि होगी 31/12/2021 की। इसका भी जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। एनपीओ में कसम खा लो कि पहले हम लोग बैलेंस शीट वाला डेटा लिखेंगे, फिर बाद में कुछ लिखेंगे। सर यहाँ बैलेंस शीट में क्या लिखाएगा, कुछ है लिखने लायक? हाँ जी देखो, एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब का? 31/12/2020 का। कितना है? 40,000 रुपये। यहाँ लिख दो, एसेट है ना हमारा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपये। राइट, 2021 का हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का है सर? 2021 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारे पास, बोलो 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 सर, 2021 का है 70,000 रुपये। लिख दो यहाँ पे। हाँ जी, चलो अब मेरा आपसे एक सवाल है,
हमेशा आपको क्या रेफर करना है, सब्सक्रिप्शन को मेरे टीचिंग से। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है उनको समझ में आ गया होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। मेरा आपसे सवाल है, मैंने इस साल कितने रुपए के बराबर के बच्चों को पढ़ाया? सर अकाउंटिंग कर रहे हो आप 2017 की, 2017 की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, और 2017 में सर आपके पास कैश आए हैं 3 लाख रुपए। आपके पास कैश कितने आए हैं सर? 3 लाख रुपए। और कैश जो मिलने थे नहीं मिले, आउटस्टैंडिंग है कितने? 70,000 रुपीज़। यानी सर आपने टोटल पढ़ाया इस साल बच्चों को 3,70,000 रुपीज़ का। सर हम लोग भी ऐसे पॉइंट में लिखेंगे? नहीं बाबू, आप लोग पूरा लिखेंगे। यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। कितने रुपए के बराबर मैंने बच्चों को पढ़ाया? 3,70,000 रुपये के बराबर बच्चों को पढ़ाया, जिनमें से 3 लाख रुपए मिल गए जो मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखे, 70,000 रुपये नहीं मिले जो मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो कि 3L + 70,000। सर दिखाना जरूरी है? दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर बैलेंस शीट क्लोज नहीं करोगे? अभी ना बताया बाबू, नहीं करूँगा। तो केस 2 हमारा क्या बता रहा था? कुछ नहीं सर, केस 2 में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट था जिसमें 2 साल का इनकम दिखा रहा था कि 40,000 रुपये 2016 में किन्हीं को पढ़ाया था जो नहीं दिया था उन्होंने, और एडजस्टमेंट में इस बात को क्लेरिफाई भी कर रहा है लिख के कि आउटस्टैंडिंग है। वो 40,000 रुपये इस साल मिल गया हम लोग को, और इस साल का 3 लाख रुपया मिला। टोटल कैश कितना आया? 340, जिसमें से पिछले साल का कितना है? 40,000 का। तो देखो, जब मैंने इस साल की बैलेंस शीट बनाई तो मैंने पिछले साल वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपये नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पैसा मुझे मिल गया है। सर आपने यहाँ तो लिखा। अब बाबू ये तो पिछले साल की बैलेंस शीट है ना, इसमें तो दिखाना ही पड़ेगा। हाँ जी सर, सब कुछ समझ में आ गया। आगे बढ़ूँ? हाँ जी सर। सर केस 2 इतना जल्दी ख़त्म हो गया? हाँ, कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेन बातें तो हम लोगों ने वहाँ कर ली ना पिछली वीडियो में। ये तो बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपकी, और यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे कुछ बच ही नहीं रहा है। सर आप ये क्या नीचे देखते हो? बाबू मुझे क्या बताना है आप लोगों को, उसके लिए मैं नोट्स रेडी करके रखता हूँ कि बाद में मेरे से कुछ छूटे ना। वही नोट्स मैं देखता हूँ कि अब मुझे आगे क्या बताना है। ये मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं करता। अच्छा लगता है मुझसे एक गलती होगी शायद, मुझे अभी याद आ रहा है। सर हाँ जी सर, देखिए हुई है। आपने यहाँ पर लिख दिया था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट 2017 का, जो कि बकवास बात है। आप ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो 2021 का। तभी मैं सोचूं आप लोग मुझे अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो, कुछ लोग वीडियो छोड़ के क्यों भाग गए यहीं पे, इसी रीज़न से भाग गए थे। जान दो, उनकी गलती। चलो हाँ जी, केस 3 में रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फिर से बनाएंगे हम लोग। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बताता है कितना कैश आया और कितना कैश गया एंड सो ऑन। हाँ जी सर, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। चलो लेट्स से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का मेरे लिए कुछ पैसा आया, मेरे पास कुछ पैसा आया सब्सक्रिप्शन का। अगेन 2020 का एक पैसा आया और एक 2021 का पैसा आया, फिर 2 साल है। 2020 में 45,000 रुपीज़ था और 2021 में 8 लाख रुपीज़ था, ठीक है। हाँ जी सर। अब 2020 में मेरे पास 45,000 रुपीज़ आए, 2021 में मेरे पास 48 लाख रुपीज़ आए। सर आप किस साल की अकाउंटिंग कर रहे हो? 2021 की। सर क्वेश्चन एडजस्टमेंट दे रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल दे रहा है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्वेश्चन आपको बोलता है एज ऑन मतलब इस डेट को, नीचे लिख दो क्या इसको? हाँ जी सर नीचे लिख दो। यहाँ बोलता है एज ऑन, कौन कौन डेट सर? लेट से 31/12/2020 और 31/12/2021। इन 2 डेट्स के बारे में आपको बता रहा है कि भैया इस दिन, एज ऑन मतलब ठीक इसी दिन हमारे यहाँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है? ऑब्वियस ही बात है, अगर 2020 में मुझे 45,000 मिला तो यहाँ पे कितना मैं लिखूँगा? 45,000। सर ये पूछने का बात है क्या? गलत जवाब है आप लोगों का। लेट से मेरे पास यहाँ पर 60,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। सर नहीं समझ में आया, ये क्या किया आपने? यही तो है बाबू केस 2 और केस 3 में बस यही एक बेसिक डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है ही नहीं। सर थोड़ा समझाओगे? अभी समझा देता हूँ। याद है मैंने पिछली वीडियो से रिलेट कर रहा हूँ, प्लीज़ देख लेना। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो मेरा ई नाम का स्टूडेंट है उसने मुझे पैसे दिए ही नहीं। किस सेशन में? आई थिंक 2022-23 में, मान के चलो 2022-23 में उसने मुझसे पढ़ा, वो मेरे से पढ़ा, उसने मुझे पैसे दिए ही नहीं। वो क्या बोला? सर 2023-24 में दे दूंगा। मैं बोला ठीक है यार 2023-24 में दे देना। तो मैंने लिखा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022-23 की बैलेंस शीट में लेट से 10,000 रुपये कि मुझे 10,000 लेने हैं। इस बच्चे ने, ई ने 2023-24 में पैसे तो दिए लेकिन सिर्फ 8,000 रुपये दिए, 8,000 रुपये दिए। तो देखो वही चीज़ तो हो रहा है कि 2020 में आउटस्टैंडिंग था 60,000 रुपये, लेकिन 2020 में मुझे, इस साल में 2020 के पैसे मुझे कितने मिले? सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज़।
हाँ जी सर, अच्छे से समझ में आ गया, आना ही था, अरे आना ही था, जाना कहाँ है इसको। चलो सॉल्यूशन में आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हाँ जी, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सर आपने ये सारा कुछ कैसे ड्रॉ कर लिया इतना जल्दी से? जादू बाबू, जादू, जादू आता है मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। चलो देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2 साल का दिया, 2020 का एंड 2021 का, और हम लोग अकाउंटिंग किस ईयर का कर रहे हैं? 2021 का। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस आंसर को जानते होंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। अब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मैं यहाँ अमाउंट कितना लिखूँ, जो मैं यहाँ अमाउंट लिखने वाला हूँ वो मैं कितना अमाउंट लिख दूँ? अब आपका दिमाग चलना चाहिए, और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यार कि आपकी तरफ से आंसर आएगा। आपको क्या लगता है, चलो बताओ, आपको सोचना कैसे वो देखो, मैं वो सोच आपके दिमाग में लाना चाहता हूँ। अगर एक बार वो सोच आ गई तो फिर कॉन्सेप्ट आ गया, बात खत्म। सर 2021 में आपको 8 लाख रुपए मिले और 1,30,000 रुपये आपको नहीं मिले। इसका मतलब आपने इन टोटल 9,30,000 रुपये के बराबर बच्चों को पढ़ाया था। 9,30,000 रुपये के बराबर बच्चों को पढ़ाया था, जिनमें से 9,30,000 में से बच्चों ने 8 लाख रुपए दे दिए, जो कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है। और जिन बच्चों ने पैसे नहीं दिए, जिन बच्चों ने पैसे नहीं दिए सर, उसका क्या एंट्री करोगे आप? उसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पर, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम पे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, पिछले केस से थोड़ा सा अलग ही हो जाता है। कैसे सर? पिछले केस में देखेंगे ध्यान से, लेट से अगर ये पिछला ही केस है, केस नंबर 2, तो उसमें क्या था? 60,000 रुपये आउटस्टैंडिंग थे पिछले साल के, और पूरे 60 मिल भी गए थे। बट इस केस में क्या हो रहा है? 60,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मिले सिर्फ 45,000 रुपीज़ हैं। यानी पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग है अभी? सर 15,000 रुपये। और इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है अभी? सर इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है आपका 1,30,000 रुपये। तो इन टोटल मेरा भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 1,45,000 सर। सर 1,45,000 यहाँ पर मेरा क्या है अभी? आउटस्टैंडिंग है। हाँ जी सर, ठीक है। तो क्या इसमें भी कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल राइट, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड मैं देख लूँ एक बार ये क्वेश्चन फिर से। 8,45,000, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही है, बहुत सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए let us move to the next question, let us move to the next question. all right sir, let's move. चलो अब हम आते हैं केस नंबर 4 पे। अब हम आएंगे किस केस पे? केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 है सर? हाँ जी, केस नंबर 4 है, क्योंकि 3 केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। केस नंबर 4, एंड आई थिंक कि ये केस जो हमारा होगा ये लास्ट केस होगा, ये लास्ट केस होगा। किसके लिए सर? आज की वीडियो के लिए। और मैं अगेन सब्सक्रिप्शन का पूरा कॉन्सेप्ट 3 वीडियो में डिवाइड कर चुका हूँ। एक वीडियो आ चुकी है, एक वीडियो ये वाली आप देख रहे हो, इसके बाद एक और आएगी। फिर आपका कोई भी क्वेश्चन उठ जाए सब्सक्रिप्शन का, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट फटाफट करते हैं इस लास्ट केस को जल्दी से। फिर आप भी अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो अदर चीज़ों के लिए, लाइक आपका कोई मैसेज वैसेज आया होगा, आपको किन्हीं से बात करना होगा, है ना, आप भी फ्री हो सकते हो, मैं भी फ्री हो सकता हूँ। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपका इंतज़ार करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मेरी गारंटी है इस चीज़ को लेके। लेट से 2021 की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास सब्सक्रिप्शन के नाम पे कुछ पैसे आए हैं। रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखते हैं सर? जो कैश आया है वही लिखते हैं। तो 2020 का कुछ कैश है और 2021 का कुछ कैश है, देखते हैं भाई। सर 2020 का 25,000 रुपये आया आपके पास, ठीक है। और सर 2021 का ना 4 लाख रुपये आया आपके पास। कितना रुपये आया? 4 लाख रुपये। तो इन टोटल कितना रुपये आ गया? 4,25,000 हमारे पास आ गए। अगेन सर क्या कुछ एडजस्टमेंट दे रहा है क्या? हाँ जी, इसका एडजस्टमेंट थोड़ा लंबा है तो आराम से समझना। केस 4 इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा बहुत। एडजस्टमेंट नंबर 1 बोलता है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020 कितना है? लेट से बोलता है, लेट से मान के चलो बोलता है 38,000 रुपीज़। एडजस्टमेंट नंबर 2 बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 कितना बोलता है?
लेट्स से बोलता है 60,000 रुपीज़, मान के चलो कि ये कितना रुपये बोल रही हो सर 60,000। सर क्वेश्चन क्या है आप समझ में नहीं आया, एक जगह पे आपने एट द एंड लिखा, एक जगह पे आपने फॉर द ईयर लिखा जी। जैसे अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो, जैसा कि मैं कहता हूँ यार आपको नोट्स बनाना है कंपलसरी है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप एट द एंड और फॉर द ईयर दोनों को अंडरलाइन करोगे जैसे मैंने किया। आओ सॉल्यूशन में। सर क्यों अंडरलाइन करना है, अभी अपने मन में बट इफ़ और मत आने दो, जब मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर दूंगा आपके सारे के सारे बट इफ़ और अपने आप खत्म हो जाएंगे। बस अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व होते हुए देखो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया मैंने, यहाँ पे मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया, ठीक है सर, बना दिया आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ इसी साल का। सर पिछले साल की बैलेंस शीट, पिछले साल की बैलेंस शीट नीचे में बना दूंगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, जो ठीक लगे करो ना, कोई रोक रहा है क्या आपको? नहीं बाबू नहीं, ठीक। लेट से यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ 2020 की, ठीक है सर। इसको और कर लेंगे हम लोग आराम से जब हम लोग को इसका ज़रूरत पड़ेगा। पहले हमेशा क्या कोशिश करना है हम लोगों को कि पहले हम लोग बैलेंस शीट को भरेंगे, ठीक है सर। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021 में और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2020 में। देखो 2020 में आउटस्टैंडिंग कितना था हमारा सब्सक्रिप्शन? सर क्वेश्चन से देखें, सर क्वेश्चन बोल रहा है 38,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 38,000। लेकिन सर यहाँ तो 25,000 आया ना, तो आउटस्टैंडिंग 25,000 होगा। नहीं बाबू, मैंने आपको अंडरलाइन कराया था ना एट द एंड, मतलब ये जो लाइन बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये लाइन बोलता है जब साल खत्म हुआ ना 2020 का, अंत में पता चला कितना आउटस्टैंडिंग है 38,000। तो जिस दिन साल खत्म होता है उसी दिन तो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, चाहे वो 31/12/2020 हो या फिर चाहे वो 31/3/2020 हो, आपको पता है। हाँ जी सर हमें पता है। चलो बताओ 2020 का यहाँ पे कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा? सर 38,000 है, जिसमें से 25,000 मिले। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे मेरे 13,000 आएंगे। और सर 2021 में कितना आएगा? देखो लिखा हुआ है फॉर द ईयर, एक साल में कितना है? 60,000। तो यहाँ पे मेरे कितने आ जाएंगे? सर 60,000 आ जाएंगे। तो मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया सर? 73,000 हो गया। हाँ जी सर, कोई दिक्कत है सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा मुझे आपसे पूछना चाहिए कोई दिक्कत इस टॉपिक में आप लोगों को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, हो गया हो गया, बस इतनी सी बात थी। सर नहीं हुआ सर, कैसे नहीं हुआ? सर आपने इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाया। ओके ओके, माय मिस्टेक, लेट्स डू दिस। बाय सब्सिडी मैंने इस साल कितने रुपए के बराबर पढ़ाया? सर 4 लाख रुपए मिल गए, 60,000 रुपये नहीं मिले, तो आपने इस साल 4,60,000 रुपये के बराबर पढ़ाया। आपको कसम खा लेनी है, ऐसे हाथ रखो गर्दन पे और कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ या मैं कसम खाती हूँ कि कुछ भी हो जाए एनपीओ चैप्टर में मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो अमाउंट लिखूंगी जो या तो मैंने कमाया है या और वो अमाउंट लिखूंगी जो मैंने खर्च किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कैश। कैश आया नहीं गया छोड़ो उसको, जितना मैंने सर्विस रेंडर कर दी उतना मैंने कमा लिया और जितने का मैंने बेनिफिट ले लिया उतना मैंने खर्च कर दिया। एक्सपेंडिचर पे भी आऊँगा। हेंस हमारे 4 केसेस कंप्लीट होते हैं। ऑल राइट, हमारे 4 केसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और आज की वीडियो यहीं तक। और तो एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ, मैंने आज की वीडियो कहाँ से शुरू की थी? केस नंबर 2 से शुरू की थी। केस नंबर 2 आपको समझाया मैंने, केस नंबर 3 आपको समझाया मैंने। केस 2 और 3 में क्या अंतर था? सर केस 2 में पिछला का जितना आउटस्टैंडिंग था सारा मिल गया था, लेकिन केस 3 में सारा का सारा नहीं मिला था। तो जितना एक्सेस था उस एक्सेस को हम लोग कहाँ लिख देंगे? बैलेंस शीट में ला के लिख देंगे। हाँ जी सर समझ आ गया। केस 4 में क्या हुआ फिर? केस 4 में क्या हुआ फिर हमारे साथ? कुछ खास नहीं हुआ सर। केस 4 में रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोगों को बनाना था, वहाँ पर 2 बातें आ गई। एक एट द एंड सीखा हमने और एक फॉर द ईयर सीखा। बस सर यही नई बातें थी। Case 5 and 6 will be the last cases and hence we will after that understand about the expenditure. This is the subscription which refers to income and we will understand about some expenditure and after that we will start full-fledged question. उसका आपको कोई नहीं रोक सकता full-fledged question करने से। अगर आपको एक्सपेंडिचर वाली वीडियो सब्सक्रिप्शन की नेक्स्ट वीडियो देखनी है, स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक कर लो। पूरा एनपीओ चैप्टर शुरू से देखना है, स्क्रीन पे आ रही प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, होप सो हम मिलेंगे।